हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय टॉयज़ में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। ओके, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इस टॉय सेट का जिसका नाम है मार्वल सुपर हीरो टॉय सेट, जो कि बहुत शानदार आज होने वाला है ये वीडियो। और आपको भी बहुत बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस सेट को ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से मार्वल के सुपर हीरोज़ हैं और उस पर बात करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका पैकिंग हम देख रहे हैं कि पैकिंग इसका कलरफुल है, बहुत शानदार पैकिंग है। इसमें सारे हीरोज़ के फोटोज़ वगैरह दिए हैं, अंदर भी दिया है। इसके अगर बैक हैंड की बात करें तो बैक साइड में भी पूरा मूवी का पोस्टर दिया हुआ है। उसमें कौन कौन से हीरोज़ वगैरह जो मूवी में जिन लोगों ने काम किया और किस किस कैरेक्टर ने, वो सारे इसमें दिए। तो काफ़ी कलरफुल इस पैकेट को डिज़ाइन किया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा और शानदार लग रहा है, ताकि अगर कोई भी शॉप में अगर अब हम देखें तो इसे लिए बगैर ना रह पाएँ। तो पैकिंग की तो बात करें तो बहुत शानदार पैकिंग है इसका। अब इसे साइड रखते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉयज़ हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इसमें मार्वल के जो सुपर हीरोज़ तो है ही, लेकिन इसमें दो जो सुपर हीरो हैं उसमें डीसी के भी ले लिए हैं। शायद इसको बड़ा बनाने या बड़ा जंबो पैक बनाने के चक्कर में इसमें और दो सुपर हीरो ऐड कर दिए हैं। जो जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसमें सुपरमैन और बैटमैन भी है, जो कि वो डीसी के कैरेक्टर हैं। ओके, जो अब इसे हम निकालते हैं सब वन बाय वन। सभी जो हीरोज़ को मैंने ओपन कर लिया है और हाथ देखने में तो बड़े शानदार लग रहे हैं। तो सबसे पहले जिन जिन कैरेक्टर के वेपन हैं, जो छोटे छोटे बड़े अच्छे प्यारे प्यारे वेपन्स है, वो हम उन सभी को सुपर हीरोज़ को दे देते हैं, ताकि उन्हें लड़ाई करने में परेशानी ना आए। ओके, सो ये है हमारे थॉर भाई साहब का वेपन है, उसे उसके हाथों में दे देते हैं, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो ये मैंने उसके हाथों में उसका वेपन दे दिया है। इसमें देखिए, इसमें उसका वेपन देने के लिए दिया है, जो कि हम इसमें रख देते हैं। ये हो गया, उसमें रख दिया है। अब इसे अपनी जगह पे रख देते हैं। दूसरा वेपन है आप सभी का और हमारा फेवरेट हैमर, जो भी है थॉर भाई साहब का, थॉर को ही दे देते हैं। अगर थॉर, बाकी इस मूवी में कहें तो ये वेपन दो कैरेक्टर का था। एक तो हमारे कैप्टन अमेरिका भाई साहब का था और एक थॉर भाई साहब का था। दोनों का यूज में है, तो या तो एक जगह फिलहाल इसमें एक ही की दिए, और कैप्टन अमेरिका में जो दिए वो भी एक ही के लिए दी है, जो कि शील्ड रखाएगी उसमें। तो देख लेते हैं किसके पास ये आ सकता है, तो हम ट्राई करते हैं। तो जो कैप्टन अमेरिका भाई साहब के हाथ में, हम देखते हैं किस तरीके से ये आएगा। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब कि अगर हम ये लीजिए, इस शील्ड को हमने यहाँ लगा दिया है, तो यहाँ पे भी एक गैप दी हुई है, यानी कि जो ये हैमर है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि कैप्टन अमेरिका, हमारे कैप्टन को ही ये हैमर, लीजिए ये आ गया हमारे कैप्टन भाई साहब के हाथ में हैमर, और ये आ गई शील्ड।
ये लीजिए मैंने लगा दिया है इसे, ये परफेक्ट फिटिंग। बस कलर थोड़ा सा दूसरा है, जो ब्लैक ही दिया है इसमें, थोर भाई साहब का कलर के हिसाब से दिया है। और ये है आपके हमारे स्पाइडरमैन भाई साहब का है, तो इसको भी लगा देते हैं। हाँ हाँ, ये लीजिए, ये मैंने इस एक को लगा दिया है। ओके, हाँ सो ये लग चुका है, सभी के अपने अपने वेपन हाथ में आ गए हैं। तो ये सभी वेपन सभी के हाथ में मैंने दे दिए हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करें, कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे स्पाइडरमैन से लेते हैं। स्पाइडरमैन, हमारे जो स्पाइडरमैन को जो एवेंजर एंड गेम में आया या फिर उसके पहले वाली एवेंजर में भी आप देख सकते हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आज ही आप मूवी को देखिए, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या है, क्या रोल है, और किस तरीके से उसकी पावर है। सब कुछ आपको पता चलेगा, कौन किसकी टीम में है या किस तरीके से काम के सारा कुछ, क्योंकि ये अलग अलग मूवीज़ में बताया है। ठीक है, इसमें दो जो कैरेक्टर डीसी के ले लिए, इसमें मार्वल के जो एवेंजर के जो टॉयज़ थे उसमें दो टॉयज़ और मिसिंग हैं। एक दो टॉयज़ इसमें मिसिंग हैं, जो कि उसकी जगह सुपरमैन और बैटमैन को लिया हुआ है। तो चलिए उसकी हम बात नहीं करते हैं अभी, हम उन्हीं के बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये जो स्पाइडरमैन दिया है उसका लुक की बात करें तो बहुत शानदार लुक दिया है, जो ओरिजिनली जो मूवी के अंदर उसको ड्रेस दिया था तो उसी तरीके से वो ड्रेस इसमें दिखाई है। इसका प्लास्टिक बहुत मजबूत है, बहुत हैवी है, और नट बोल्ट से इसमें कसा गया है। अगर आप देख सकते हैं इसमें कैमरे में कि नट बोल्ट है, ये पैर मूवमेंट हो जाएंगे, इसके दोनों हाथ मूवमेंट हो जाएंगे, पैर मूवमेंट हो जाएंगे। और इसकी ड्रेस की बात करें तो कलरिंग बहुत शानदार है इसका भी। और इसमें ये जो जो आप पीछे इसका पैर या हाथ कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा में जो दिया है, ये भी मूवी में सूट में मिला है। इसे आप देखिएगा एक बार मूवी में। ठीक है, सेकंड में हम जाते हैं हमारे आंट मैन भाई साहब के पास। आंट मैन के भी सेम, यहाँ पे भी इनके भी पैर और दोनों में जॉइंट दे रखा है, जो कि आप मूवमेंट कर सकते हैं, और हार्ड प्लास्टिक है, नट बोल्ट से इसे भी फेस को आप घुमा सकते हैं। और इस कैरेक्टर की बात करूँ तो इस कैरेक्टर का रोल मूवी में ये कि ये कैरेक्टर छोटा भी हो जाता है, चींटी के बराबर, चींटी चींटी के ऊपर देख के बताया गया है इस कैरेक्टर को। तो ये छोटा भी हो जाता है एकदम चींटी के साइज़ का, और बड़ा भी हो जाता है, जो कि बहुत 400-500 फीट का भी हो जाता है। तो इसी का एक इसका रोल एक अलग है। तो आप इसमें भी हम देखेंगे बॉडी शेप बहुत शानदार दिया है, चेस्ट वगैरह, बाइसेप्स, एब्स, पैर में जो सूट वगैरह सब बहुत शानदार इसमें दिया है, बताया गया है। ओके, जो थर्ड है हमारा कैप्टन, ये तो मूवी के कैप्टन भी हैं, जो कि आयरन मैन के नाम से मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा इसी कैरेक्टर ने इस मूवी को फेमस किया है, कह सकते हैं, और जो कि वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी भी एंड गेम ही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसने कमाई की और सबसे ज़्यादा फीस ली अगर कहा जाए तो इस व्यक्ति ने लिए, जो कि आयरन मैन है। और आयरन मैन की जो पावर की बात करें तो ये पूरा सूट है, इसके अंदर एक व्यक्ति है, ये सूट के अंदर ये इसके आयरन मैन की सूट की बात करें तो इसमें जो मतलब पावर्स है, जो कि लेज़र लाइट वगैरह और बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए हैं इस मूवी के अंदर। आयरन मैन के सूट की बात करें तो आयरन मैन का सूट, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल्स वगैरह चीज़ों से बना हुआ है, ये इस एंड गेम में, जो कि एंड गेम और इसके पहले जो भी पार्ट्स आए उसमें, तो इसके अंदर अलग अलग इसमें फीचर्स अपडेट किए हैं फाइटिंग को लेके और पावर को लेके। तो ये भी आपको मूवी में ही पता चलेगा, मैं ज़्यादा डिक्टेट करके भी नहीं बताऊंगा पाऊंगा। सो ये भी आपको मूवी में एक बार देखना पड़ेगा। ओके,
तो इसके बाद आता है हमारा कैप्टन अमेरिका जो कि इस टीम के कैप्टन हैं और सबसे ओल्ड मैन कहा जाए तो यही है, जो बर्फ़ में जम गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद इनकी नींद खुली और याद आया कि हमें तो वर्ल्ड को बचाना है, तो फिर वगैरह टीम वगैरह इकट्ठी होती है, फिर वर्ल्ड बचती है। और इस हथौड़े की ये पहली तो ये है कि जो शील्ड है जो वाइब्रेनियम से बनी है, वाइब्रेन से बनी है, जो कि इनकी मूवी के जो दूसरे पार्ट्स है उसमें आपको पता चल जाए क्यों है इनके हाथ में। और ये जो ड्रेस वगैरह ये उनके फ्लैग को देख के डिज़ाइन किया है। और जो ये हाथ में इनके हैमर है जो कि थॉर भाई साहब के हाथ में होना था, जो कि उनके अलावा कोई नहीं उठा सकता था, तो वर्दी होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हैमर उठा सके। लेकिन ये भी सस्पेंस है, ये भी आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा और उसमें ही आपको पता चलेगा कि ये क्यों कैप्टन अमेरिका भाई साहब के पास ये है, थॉर भाई साहब के पास दूसरा हैमर है। सो वो भी आपको वहाँ पता चलेगा। इनके पास पावर की बात करें तो इनके पास स्पीड है, ना कोई सुपर पावर कहा जाए तो इनकी जो एज है वो नहीं बढ़ती है, और जो कुछ शक्तियाँ निकलने वाली टाइप की ऐसा कुछ शक्तियाँ नहीं इनके पास। स्पीड है, स्किल्स है और जिमनास्ट कह सकते हैं, पावर अच्छा है इनके पास, ये कह सकते हैं। सो इसको हम साइड में रखते हैं और दूसरे कैरेक्टर को लेते हैं। हमारे दूसरे कैरेक्टर भाई साहब हैं जो कि ब्लैक पैंथर बहुत स्टाइलिश लुक इनका है, और जो फेस वगैरह जो भी नाम के हिसाब से ही आपको पता चल रहा होगा कि ब्लैक तो ब्लैक आपका सूट है, पैंथर तो पैंथर जो एनिमल है उसका फेस दिया हुआ है, पैंथर का डिज़ाइन दिया है जो कि उनके सिंबल को दर्शा रहा है, पैंथर के सिंबल को। और उसमें पैंथर की शक्तियों का बताया कि इसमें स्पीड वगैरह और किस तरीके से पैंथर हमला करता है, किस तरीके से सारी चीज़ इसमें बताइए। इनकी मूवी एक पर्सनल मूवी आप ब्लैक पैंथर मूवी के नाम है जो कि आप देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा ये भी वाइब्रेनियम से बनी है, जो कि वाइब्रेनियम शील्ड कैप्टन अमेरिका के पास वो भी और ये भी, जो कि आप ये इन्हीं के जो शहर में है, जो कि हाइड है, सिटी हाइड है, जहाँ की वाइब्रेनियम ही मिलता है वहाँ पे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो वहाँ पे आपको उसके लिए मूवी देखना पड़ेगी। इस कैरेक्टर का एंट्री भी एक अलग तरीके का है कि ये भी हाइड होते हैं, छुपा रखते हैं अपने, फिर रिवील नहीं करते हैं कि मैं ब्लैक पैंथर हूँ, बाद में पता चलता है ये। तो उसकी भी स्टोरी है, तो वो भी आपको जानने के लिए मूवी को देखना पड़ेगा। और इसके बॉडी सूट की बात करूँ तो वो भी बहुत शानदार ही, कोई ऊपर से फिट नहीं किया है। इसमें भी फेस मूव कर सकता है, हैंड और लेग मूव कर सकते हैं, ये भी पूरा। इसको ओपन करने के लिए भी आपको एक नट बोल्ट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन और ये गिरने पे और टूटने का चांसेस इसका न के बराबर है। इसको बहुत ज़्यादा ही आपको खींचना पड़ेगा या तो ही टूटेंगे ये सब टॉयज़। ओके, तो दूसरे हम अगले के पास जाते हैं। अगले हैं हमारे थॉर भाई साहब। थॉर तय है, सभी का फेवरेट है। इसमें तो थॉर भाई साहब थोड़े से सीधे सिंपल सच्चे दिख रहे हैं। इनका दाढ़ी वगैरह फेस इनकी बढ़ जाती है, ये मूवी में दारू वारू पीना शुरू कर देते, पेट वेट इनका बाहर आ जाता है, थोड़े से पगले आ जाते हैं ये। तो इसके ये कॉमेडी कैरेक्टर बन जाते हैं, थोड़ा सा अलग उसमें चले जाते हैं, कोप भवन में चले जाते हैं, थोड़ा सा पागल हो जाते हैं, थोड़ा दारू वारू ये आशिक टाइप के हो जाते हैं। तो इनको पकड़ के लाना पड़ता है और इनकी बताना पड़ता है शक्तियों का, भाई साहब कि आप आ जाओ, ये थेनोस भाई साहब ने हमला किया है और सबकी 12 बजा रहा है वो, तो आप आके ज़रा हैंडल कर लो। तो भाई साहब को बुलाते हैं, लाते हैं, और सूट वूट में आपको मूवी में देखेंगे तो इस तरीके से उनका पेट निकला हुआ है, दाढ़ी वाड़ी है, बहुत बड़ी है तो छोटी है। और इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी उनका हैमर हैमर चला जाता है, तो ये भी बनता है, बनाते हुए बताते हैं किस तरीके से इनको मिलता है और इनकी शक्तियाँ इनको वापस मिलती है। तो ये भी आपको मूवीज़ में पता चलेगी, जो इनके अलग अलग पार्ट है थॉर के भी। थॉर के इन सब का अगर आपको कैप्टन अमेरिका और जैसे इन सभी कैरेक्टर को आपको अगर जानना है तो सभी की एक एक मूवी अलग अलग से बनी है, सभी के पार्ट वाइज मूवी बनी है, तो उन सभी को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। और बाकी यही सेम इसमें भी फीचर्स है, जो भी कपड़ों का डिज़ाइन तो बहुत शानदार, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। और जो फीचर्स हैं, जो भी
आपको इसमें लेग मूव हो जाएंगे आपके हैंड, इसमें आपको बस एक हैमर अलग से दिया है। तो ये और एक पीछे एक कपड़ा दिया है जो कि मूवी में भी थोर भाई साहब को एक ड्रेसअप दिया जाता, तो वो है। इनकी पावर की बात करें तो ये है हमारे तूफ़ान के देवता कहे जाते हैं, जो कि बोल्ट वगैरह जो तूफ़ान इन्हीं की वजह से आता है। ये हथौड़े को घुमाते हैं, फेंकते हैं, मारते हैं। इसके पहले भी एक हथौड़ा था जो इन्हीं को मिला था, इसके अलावा कोई को नहीं था। तूफ़ान के देवता हैं, बिजली बिजली प्रकट कर लेते हैं, ये सब इनका काम है। तो ये भी धरती पे आते हैं, कहीं और रहते हैं, एसगार्ड वगैरह इनका जो राजा महाराजा हैं वहाँ के ये, ठीक है। दूसरे हम आते हैं हमारे हल्क भाई साहब के पास, जो कि ग्रीन कलर के हैं। हल्क भी एक अलग ही कैरेक्टर हैं, इनको भी कोई सूझ नहीं पड़ती है करना क्या है, लेकिन लेकिन जो जैसे ये दिख रहे हैं, जैसे इनके दो कैरेक्टर हैं। इनका नाम है ब्रूस बैनर, जो कि एक सिंपल साधारण व्यक्ति है, जो जीनियस कहे जाते हैं, जो इनका माइंड, इनका बहुत शानदार माइंड है। ये सब कैप्टन अमेरिका, सॉरी हमारे आयरन मैन भाई साहब और जो ब्रूस भाई साहब, इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, और इनसे भी इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ही तेज़ चलता है। तो ये तो अभी तो फ़िलहाल ये इनके हीरो सुपर हीरो वाले फेस में है। बाकी तो इनका एक नॉर्मल सा भी चेहरा है, जिसमें इनके पास कोई पावर नहीं है। थोड़ा सा दिमाग सटकता है तो ये अलग रूप में आ जाते हैं, बड़ी बॉडी बिल्डिंग में आ जाते हैं। जब इनका दिमाग नहीं चलता, काम ही नहीं करता है, कुछ भी बस तोड़ फोड़ करते हैं, किसी को फेंक देते हैं। बस मूवी में आपको पता चलेगा थोड़ा, फिर इनको पता चलता है कि हाँ ये मेरे दोस्त वगैरह हैं, तो इनको नीचे डाचाड़ी करना है, प्यार व्यार में पड़ जाते हैं। तो बहुत सारी कहानी है इनकी। तो इनके कपड़े वपड़े फट जाते हैं, बस चड्डी पता नहीं किस चीज़ से बनी जो फटती नहीं है, वो भी हमको मूवीज़ में पता चलेगा, या मूवी में भी, ठीक है, इलास्टिक विलास्टिक की रहती होगी। बाकी इनकी बॉडी वॉडी की बात करें तो बहुत शानदार बॉडी है, मूवी में भी बॉडी है, जो बहुत पिटाई हुई थी इनकी भी। पिटाई होती नहीं है लेकिन हुई थी, वही बताता हूँ मैं किससे हुई थी। जो हमारे थेनोस भाई साहब ने इनकी बहुत अच्छी खासी धुलाई कर दी, इनका पूरा घमंड तोड़ दिया था। तो इनका साइज़ थोड़ा छोटा दिया, सबके बराबर दिया, लेकिन इनका साइज़ मूवी में बहुत बड़ा है। और इनकी भी मूवीज़ के पार्ट बने हुए आप देखिएगा। अब इसमें भी कि क्या क्या इसका, एक लड़की के पीछे कैसे पागल होते हैं ये, और उसको बचाने के चक्कर में, और अलग अलग चीज़ें वगैरह वगैरह। तो हाँ, इसका भी सेम ही है मूवमेंट, पैर के मूवमेंट है वो भी जॉइंट बने हुए आप मोड़ सकते हैं, और सॉलिड हैं इनके। हल्क नाम से ये जैसे सॉलिड हैं, वैसे ये इनका बॉडी और सभी का प्लास्टिक भी सॉलिड है, टूटेगा नहीं। ओके, तो हम अब दूसरी बात करते हैं। चलिए, इसमें दो कैरेक्टर थोड़े से बाहर के आए हुए हैं, ब्लैक विडो और जो हमारे तीर कमान वाले भाई साहब को नहीं लिया, तो उसकी जगह दो कैरेक्टर लिए, पता नहीं कहाँ इनका दिमाग चलता है जो इसमें डाल दिया, वो भी दे सकते थे। तो हमारे डीसी वाले बात करें तो इनकी एक फैमिली अलग है, हमारे इनकी एक फैमिली अलग है जो कि मार्वल नाम से है, और ये एक फैमिली अलग है जो कि डीसी नाम से। ये सुपर हीरो अलग चलते हैं, इनकी भी हम सेट लाएंगे, इस पर भी बात करेंगे जिससे मार्वल पे हम लाए हैं। तो इनकी अलग है। ये हमारे बैटमैन अभी हैं तो बात कर लेते हैं। तो ये हमारे बैटमैन भाई साहब है, इनका है रोल है, इनकी भी मूवी है, इनकी भी एक स्ट्रगल कहानी है। इनके माँ बाप मर जाते हैं, और मर जाते हैं उसके बाद इनको बैटमैन, मतलब बैटमैन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चमगादड़ से बड़ा डरते थे, कुएं में गिर गए थे, तो फिर अपने आप को डर भगाने के लिए इनको चमगादड़ का इन्होंने सूट वगैरह कर लिया। सबसे करोड़पति अरबपतियों में गिने जाते, जैसे हमारे कैप्टन जो आयरन मैन साहब है वो भी अरबपतियों में हैं, मशहूर हैं, और ये भी इनके इसमें मशहूर हैं। थोड़े अय्याज दिखाया गया है, लेकिन अंदर ही जीवन में इनका सुपर हीरो हैं, जो रात में जाते हैं, गुंडों को पीटते हैं, लड़कियों को बचाते हैं, और देश की रखवाली करते हैं। वैसे ही सब सुपर हीरो का ही काम है, लेकिन ये थोड़े सीरियस कैरेक्टर हैं, और इनका भी दिमाग बहुत 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 तेज चलता है, जैसे हमारे आयरन मैन और ब्रूस बैनर के चलता है, ऐसे ही डीसी कैरेक्टर में इनका सबसे ज़्यादा दिमाग चलता है। इन्होंने भाई साहब सुपरमैन को भी पछाड़ दिया है, तो आप सोच ही सकते हैं किस हद तक इनका दिमाग चलता है। अगर ये मार्वल में होते तो शायद ये पता नहीं क्या दिमाग लगाते थे, उसको मारने में इन सब पे भारी पड़ जाए क्या मालूम। लेकिन इनमें भी कोई सुपर पावर नहीं, इन्होंने बस गैजेट्स हैं, इनके पास गैजेट्स है, जो अलग अलग इनका गैजेट का यूज़ करते हैं। बस ये नॉर्मल एक व्यक्ति हैं, बॉडी वॉडी बना रखी है इन्होंने। तो इनके सूट में भी देखें तो ब्लैक कलर का सूट है इनका, और जो कपड़ा वपड़ा लगा है, जो रात में ये निकलते हैं, दिन में नहीं बाहर आते हैं। रात में नाइट ड्यूटी करते हैं, सुबह सोते हैं, सुबह ये ऐसे करते हैं, ऐसा काम है इनका, और कुछ नहीं।
ओके, सो दूसरे हमारे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं डीसी के, वो भी हमारे सुपरमैन। भाई साहब सुपरमैन जिनके पावर की बात करें तो इन सब का अलग और इनका अलग। तो पावर बहुत अनलिमिटेड है इनकी पावर, जो कि कह नहीं सकते क्या पावर है इसका, बता नहीं सकते। लेकिन ये भी इनकी कमजोरी हर किसी की है, तो इन्हीं की भी है। भले ही क्या हुआ है, पावरफुल है तो इनको बैटमैन ने पटक दिया था, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। इनमें एक इनकी भी कमजोरी है, मूवी में आप देखेंगे। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, सुपरमैन अलग अलग पार्ट है, सब में उसमें पावर में बताया है। और ब्लू कलर का इनका है, चड्डी इनकी मिसिंग है यहाँ पे, नीली लाल कलर की चड्डी रहती है, लेकिन इसमें पता ही नहीं है इसमें जो ब्लू कलर की है। बाकी इसमें इनका कपड़ा लगा रहता है, उड़ते हैं बहुत स्पीड से, जेट स्पीड से उड़ते हैं। ये भी अलग अलग पृथ्वी के अलावा एक ग्रह से आए हुए रहते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, आते हैं, फिर यहाँ चुपके से रहते हैं, हिप्नोटाइज वगैरह की पावर रहती है। बॉडी मतलब पावर इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। तो मूवी में आपको पता चलेगा, यहाँ जज भी नहीं कर सकेंगे अपन। तो ये डीसी कैरेक्टर हैं सब एक एक, हम भी इसके टॉयज़ लाएंगे और इस पर बात करेंगे। जस्टिस लीग के नाम से ये फेमस है ये टीम, जैसे मार्वल है ये उधर जस्टिस लीग है। एवेंजर है तो इनका नाम एवेंजर में पड़ता है, तो ये जस्टिस लीग में आते हैं, तो इनकी भी हम बात करेंगे। अब वो दे दिया तो क्या करें, बात कर ही लेते हैं। ओके, सो इनसे ये सभी का हो गया। अब हमारे भाई साहब ये इन दोनों को छोड़ के, जस्टिस लीग को छोड़ के अगर मार्वल की बात करें, तो ये इतने क्यों इकट्ठा हुआ, उनके पीछे भी एक कारण है। उन भाई साहब का नाम है हमारा थैनोस। थैनोस भाई साहब, थैनोस जो कि इन्होंने नाक में दम कर रखा था, इनका तो पता नहीं क्या खोपड़ा चढ़ा हुआ था, जो कि आधी दुनिया ख़त्म करने के लगे हुए थे। और जो इनके हाथ में जो ये ग्लव्स है, जो भी ग्लव्स है इनका, जो हमारे थॉर भाई साहब के जहाँ से हथौड़ा बना था वहीं से इन्होंने बनवा लिया ज़बरदस्ती। और उनके भी हाथ वाथ काट दिए कि भैया तुमने ताजमहल बनाया तो अब तुम्हारा हाथ काट देते हैं, इस तरीके से कुछ किया इन्होंने और हाथ कटवा दिया। फिर भी हमारे थॉर भाई साहब ने बना ही लिया। तो उसमें आपको एक ग्लव्स दिया, ग्लव्स में आपको देखेंगे कि आप यहाँ छोटी छोटी मणियाँ हैं चारों तरफ से, इनको ढूंढ ढांड के इनको सूत सात के पटक पुटक के इनने फिर मणियाँ भी ले लिए, छीन लिए इनसे। एक एक को पछीटा है किस कदर इनका कचरा किया है, तो वो तो आपको मूवी में पता चलेगा। एक साथ भी आ जाए या अलग आ जाए तो इनकी बहुत धुलाई की है। लेकिन आखिरी में थोड़ा थॉर भाई साहब इन पे भारी पड़े थे। इनका जो पावर है, पावर तो बाप रे, इनका तो खड़े खड़े, ये तो हल्के की क्या सुताई की उन्होंने, इस तरीके से धोया है। और इनके जो विलन जो साथ में साथी गण हैं, उन्होंने उनका ही पावर इतना है कि इनका तो छोड़ ही दो, एक एक को पछीट पछीट के मारा है, पता नहीं क्या क्या इनका सुताई किया है, बता नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी। आखिरी में फिर आयरन मैन अपनी जान दे के, हमारे आयरन मैन भाई साहब जान दे के इन पूरे वर्ल्ड को बचाते हैं और सबको जिंदा कर लेता है। हमारा एक कैरेक्टर और नहीं है, उनकी बात करें तो जो घुमाते हैं और जादूगर है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज साहब, वो भी नहीं दिए, इनको दे दिए। तो वो भी वो एक अलग ही कैरेक्टर है, उस पर भी अगर आएंगे तो हम बात करेंगे। सो इनका तो साइज़ छोटा है, हल्क और इनका साइज़ छोटा है, नहीं तो इनका साइज़ सेम बराबर है, बड़े बड़े हैं। बैगनी कलर में इनका दिया है, तो इनका भी सेम फीचर्स है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस मुंडी उंडी वगैरह, बाकी ये भी सेम इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो यही है हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये है जो है पूरे, आप अगर मार्वल के फ़ैन हैं, डीसी के फ़ैन हैं, तो ये आप ला सकते हैं, आपकी टेबल पे सजा सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं। बाकी बच्चे तो क्या ही समझेंगे इसको, क्या सुपर हीरो ने क्या नहीं है, उनको अभी 5 साल के अंडर वालों के लिए नहीं है। थोड़ा सा उनको समझ में आएगा कि हाँ मार्वल की मूवी और जस्टिस लीग की मूवी क्या है, तो उस हिसाब से वो खुद समझ जाएंगे हाँ ये क्या है, उसके बाद उसकी इज्जत करेंगे और रखेंगे। नहीं तो ये तो एक का पैर किसी और पे मिलेगा, हाथ कहाँ मिलेगा, शील्ड कहाँ मिलेगा, तो वो तो भगवान ही मालिक है। तो फिर चलिए ठीक है, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और इस पर भी हम शॉर्ट्स बनाएंगे, तो ये भी आपके शॉर्ट इस लिंक पे मिल जाएंगे एक एक कैरेक्टर के लिए। तो आज के वीडियो में हाँ बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलेंगे और अच्छे बहुत शानदार से हम टॉयज़ लाएंगे जो कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। मार्वल हो या डीसी हो या कोई भी सुपरमैन कैरेक्टर, सुपर हीरो का कैरेक्टर हो, वो सब पे हम बात करेंगे, लाएंगे। और सब चीज़ों पे हम हमारे वीडियो में लाएंगे। ओके, सो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय-बाय।